तो दोस्तों ये है आम की नर्सरी, जिसे जॉइंट मैंगो प्लांट की नर्सरी भी कहा जाता है। बहुत तेजी से आम का पौधा बड़ा हो जाता है। लगभग 2 साल के अंदर इसके ऊपर फल लगना शुरू हो जाता है। अगर आप भी इस प्रकार की जॉइंट नर्सरी मैंगो प्लांट सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे अभी अभी 1 मंथ पहले मैंने वीडियो बनाई हूँ। इस वीडियो को देख के आप भी सीख सकते हैं। आज हम आपको सिखाने वाले हैं उसका मदर प्लांट कैसे तैयार करें। नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं आपका दोस्त। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम आपको सिखाने वाले हैं जॉइंट मैंगो प्लांट की नर्सरी का मदर प्लांट कैसे तैयार करें। तो दोस्तों मैंने अगले वीडियो में आपको बताया था कि जॉइंट मैंगो प्लांट की नर्सरी किस तरह से तैयार करते हैं। तो आज हम आपको बताने वाले हैं जो मदर प्लांट्स इसको किस तरह से तैयार करते हैं हम। तो उस हम सारी पूरी डिटेल्स आपको बताएंगे स्टेप बाय स्टेप। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो मैंने सभी किसान भाई को सिखाया था कि जॉइंट मैंगो प्लांट की नर्सरी कैसे तैयार करें। तो उस जॉइंट लगभग आज 1 मंथ हो चुका है। उसकी ग्रोथ भी ऊपर बहुत हो रही है और उसमें जॉइंट भी लग चुका है। मैं आपको बताता हूँ, ये जॉइंट लग चुका है इस प्रकार से। अगर आपको पूरा वीडियो देख के सीखना है तो आप तुरंत सीख जाएंगे मेरी चैनल पे। तो उस तरह से जॉइंट पूरा लग जाएगा, फिर मैं कटिंग करके उसका उतार दूंगा। तो हम आज इस सभी किसान भाई को जिसने वीडियो देखा है तो उसको अब दिखाने वाला हूँ कि उसका मदर प्लांट तैयार करने का सही तरीका। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना, आप भी सीख सकते हैं इस प्रकार से जॉइंट नर्सरी। फिर मैं आगे बताता हूँ इस पौधे को कटिंग करना है, कौन सी दवा का स्प्रे करना है, फिर किस तरह से वो तैयार होता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ समझना पड़ेगा। जैसे ये डाली है 1 साल से 2 साल पुरानी होनी चाहिए, तभी हम उसमें जॉइंट लगता है। अगर ज़्यादा पुरानी होती तो उसमें जॉइंट नहीं लगेगा और उसमें समय लगेगा, फिर उसमें फेल भी होने का चांस होता है। तो हमें मदर प्लांट के लिए बहुत सारी तैयारी करना पड़ता है, जो मैंने इस पौधे में कर लिया हूँ। तो दोस्तों आपको मदर प्लांट्स रेडी करने के लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, 6 महीने पहले उसकी कटिंग करना पड़ेगा। जैसे बरसात होती है अगस्त के महीने में उसको कटिंग करना, से लेके मार्च तक वो ब्रांचेस तैयार हो जाती है, मदर प्लांट्स रेडी हो जाता है। तो हम आपको आगे बताएंगे हम किस तरह से कटिंग करते हैं। तो दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं सभी पौधे में आपको बताता हूँ, ये केसर प्लांट है। केसर प्लांट में क्या होता है, 2 साल 3 साल हो जाता है तो उसमें हमें कटिंग करना पड़ता है। अगर हम कटिंग नहीं किया था तो देख सकते हैं कि उसमें जो उसकी डाली है टेढ़ी है और ख़राब भी है। तो उसमें हम पूरा कटिंग करेंगे तो उसमें नई ब्रांचेस आएगी और बहुत तेज़ी से मार्च अप्रैल में तैयार हो जाता है। तो चलो हम फटाफट से कटिंग करके आपको बताते हैं। सभी पौधे में कटिंग करना वाले हैं। दोस्तों उसमें भी हम आम का जॉइंट नर्सरी लगा सकते हैं, लेकिन उसकी हाइट ज़्यादा है। उसके लिए हमें पालक बनाना पड़ेगा, बहुत सारी लकड़ी। फिर क्या होगा, जैसे बरसात में बहुत सारा तेज़ हवा आएगी तो क्या होता है उसमें गिरने का संभावना रहती है। इसके लिए हम अपने हाइट जैसे 5 फुट 4 फुट इस तरह से इसमें हम कटिंग कर लेते हैं, उसमें तो गिरने का चांस नहीं होता। तो दोस्तों वीडियो अंत तक ज़रूर देखना, तभी आपको समझ में आएगा। क्योंकि उसमें हम फंगिसाइड पाउडर भी लगाएंगे, दवा का भी स्प्रे करेंगे। बहुत सारी प्रोसेस है, A to Z आपको बताने वाले हैं। अगर मेरी चैनल पे पहली बार आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो हमने पूरे पेड़ में कटिंग कर दिया हूँ इस तरह से। उसकी हाइट भी मैंने कम रखा हूँ, जैसे 4 फुट 3 फुट इसी तरह से रख दिया हूँ। क्या होता है, हम बार बार जब नर्सरी करते हैं धीरे धीरे उसकी हाइट बढ़ती जाती है। तो हमें वापस से इस प्रकार से हम कटिंग करेंगे और उसकी हाइट कम कर देंगे। उसमें एक भी पत्ती नहीं रखा है, पूरा इस तरह से हम कटिंग कर लेते हैं। दोस्तों घबराने की ज़रूरत नहीं, एक भी पेड़ हमारा मरेगा नहीं, क्योंकि हमें कई सालों का एक्सपीरियंस है। हम इसी तरह से अपना जॉइंट मैंगो प्लांट का मदर प्लांट तैयार करते हैं। तो देख सकते हैं मैं सभी पेड़ में कटिंग कर दिया हूँ। एक बड़ा पेड़ है, अगर आपके पास इस तरह से छोटा पेड़ नहीं है तो आप बड़ा पेड़ को भी कटिंग करके
मदर प्लांट बना सकते हैं। तो मैं बड़ा पेड़ पे आपको कटिंग करके दिखाता हूँ। जैसे उसकी हाइट 10-15 फीट तक है, तो हम इतनी हाइट पे नर्सरी नहीं तैयार कर सकते, इसके लिए हमें कटिंग करना पड़ेगा। तो दोस्तों, आपको देखकर डर लगता होगा ये तो हमारा पेड़ मर जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम कई सालों का इस तरह से कटिंग करते हैं और हम उसमें नर्सरी तैयार करते हैं। तो देख सकते हैं पूरा एक भी पत्ती नहीं, एक दो पत्ती रखा है, लेकिन पूरा मैंने कटिंग कर दिया हूँ। दोस्तों, अब वीडियो ध्यान से देखना, जो भी मैं कहता हूँ वैसा आप करते जाइए। फिर हमें लेना है फंगिसाइड, किसी भी कंपनी का लेना है, पाउडर फॉर्म में लेना है। तो दोस्तों क्या है, हमारी ये पाउडर नहीं लगाएगा तो हमारी जो डाली है वो ख़राब हो जाती है। फिर इस प्रकार से लेने का डायरेक्ट उस पे कटिंग के भाग पर हमें इस प्रकार से लगा देने। तो दोस्तों, ये है इमिडाक्लोपिड। 1 लीटर पानी में 1 ml का घोल बनाना है, फिर इसके ऊपर स्प्रे करना है। जैसे स्प्रे करेंगे तो उसके ऊपर क्या होता है, बहुत सारी गर्मी होती है उस पेड़ पे, तो बहुत जल्दी से उसमें नई पत्ती आना शुरू हो जाता है। जो भी कीट होंगे वो भी कीट मर जाएंगे। पूरा से बराबर पौधे को स्प्रे कर देना ऊपर से नीचे तक, तो हमारे पेड़ में कोई नुकसान भी नहीं होगा। जो भी नई पत्ती आएगी उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इस तरह से हमें 10-10-15 दिन के अंतराल पर इस तरह से हमें स्प्रे करना है। तो हमारे जो भी नई पत्ती आएगी तो उसमें कोई बीमारी नहीं लगेगी। तो हम इसी प्रकार से पूरा पेड़ में जितना भी स्प्रे किया हूँ उसमें जो खराब भाग है उसमें भी बराबर से दवा का स्प्रे करता हूँ। आपने कई बार देखा होगा उसमें गोंद निकलता है, वो समस्या भी दूर हो जाएगी। तो दोस्तों, मेरा कई सालों का एक्सपीरियंस है, मैं इसी तरह से करता हूँ। आप बिल्कुल मत डरना। आप करना चाहते हैं तो इस तरह से अगस्त सितंबर में आप कटिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, कटिंग करने के बाद 1-2 मंथ के बाद, जैसे 40 से 50 दिन के अंदर उसमें धीरे धीरे फुटिंग होना चालू होता है इस प्रकार से। तो इस प्रकार से रेडी हो जाएगा। जैसे मार्च अप्रैल आएगा तो रेडी हो जाएगा। आप मार्च अप्रैल से लेकर जून तक नर्सरी कर सकते हैं, तो ये भी बहुत तेज़ी से उसका भी ग्रोथ होता है। फिर 6 महीने के बाद इस तरह से हो जाएगा। फिर इसमें हम जॉइंट मैंगो प्लांट की नर्सरी तैयार करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना।